दोस्तों कॉपीराइट के इशू की वजह से यहाँ से मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग, बॉय एटीट्यूड वीडियो एडिटिंग, जो कि आपको सैंपल वीडियो में देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह की वीडियो एडिट करने का तरीका हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो, वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की एटीट्यूड वीडियो एडिटिंग जो कि आपको सैंपल वीडियो में देखने को मिल रही है। दोस्तों इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी से फॉलो करना है। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, या आपसे वीडियो एडिट नहीं होती या आपके पास कुछ दूसरा मसला आ रहा है, तो आप उसे किस तरह से सोल्व करेंगे, तो आपने काइनमास्टर के बारे में कुछ भी अगर पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस सर्च बार में आपने चले जाना है। सर्च बार में जाने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सर्च करना है रिमूव बीजी, क्योंकि हमने अपने फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए removebg.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पर आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करें। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपलोड इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। अपलोड इमेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने गैलरी में से वो फ़ोटो सिलेक्ट करना है जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं अपने स्टेटस वीडियो में। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई जो है आप फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है, तो इस तरीके से आप जो अपने फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर चुका हूँ। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करके इस फोटो को आपने डाउनलोड कर लेना है। बाकी का जो प्रोसेस है हम काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर करते हैं, तो चलिए काइनमास्टर के अंदर चलते हैं। सो गाइज, हम काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे रेशो पूछेगा, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे 16:9 वाले रेशो पे क्लिक करना है। और ऊपर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाकर आप सबसे पहले तो अपना जो है बैकग्राउंड फोटो सिलेक्ट कर लें। इस फोटो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मैं 15 सेकंड तक कर लेता हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे तकरीबन जो है 12 सेकंड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट में आना है और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी गैलरी में चले जाना है। अब वो फोटो सिलेक्ट करना है जिस फोटो का बैकग्राउंड हमने अब रिमूव किया है, उस फोटो को आपने पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने इस फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद इस साइड पे आपने अपने फोटो को आपने लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने फोटो को लगा देता हूँ। इस तरीके से आप अपना फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है। जितना आप स्टेटस बना रहे हैं उतना ही आपने इसकी फोटो की जो टाइमलाइन है इसे आपने उतना ही बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपने उस डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसकी साइज़ को आपने इंक्रीज कर लेना है। साइज़ को इंक्रीज करने के बाद आपने सिंपली इसे इस साइड पे ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस जगह पे इसे ऐड कर लेता हूं। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है और नीचे आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने सेंड टू बैक पे क्लिक करके इसे बैक साइड पे लगा देना है। उसके बाद इस जगह पे आपने फोटो को ऐड कर लेना है। ठीक है, आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फोटो के हिसाब से इसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइड में अल्फा ओपिसिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसकी जो ओपिसिटी है इसे आपने बिल्कुल कम कर लेना है। तकरीबन आपने 50% तक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे जो है तकरीबन 30% कर लेता हूँ। आप अपने फोटो के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस यहाँ पर आपने अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इस फोटो को यहाँ पे इस साइड पे लेकर आना है। ठीक है, इस साइड पे लेकर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इस की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। की वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस यहाँ पर थोड़ा सा अपने फोटो को आगे लेकर आना है। आगे लेकर आपने इस जगह पर तकरीबन 3 सेकंड पर आके यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपने फोटो को आगे मूव करके यहाँ
पे ऐड कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाना है और फिर से आपने इसे बैक जो है वापस आपने अपने इस फोटो को जो है बैक साइड पे लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने आगे चले जाना और यहाँ पर आपने इसे फिर से आपने थोड़ा सा आगे मूव कराना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने फोटो को मूव कराएं ताकि आपका जो फोटो है वो आगे पीछे मूव करे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारा जो फोटो है आगे पीछे मूव करेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली यहाँ पर जो है इसे बैक करना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे बैक करता हूँ और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में चले जाना है और एक एटीट्यूड जो है ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद इस जगह पर आपने इस लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे इसे ऐड कर लेता हूं, तो आपने भी इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे इसका ब्लैक पार्ट जो खत्म हो चुका है। उसके बाद आपने इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसे प्ले करके देख लेना है। कुछ इस तरीके से हमारा ये लिरिक्स वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि एटीट्यूड लिरिक्स वीडियो है, काफ़ी लोगों की डिमांड थी। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने गैलरी में चले जाना है और गैलरी में जाकर आपने एक और टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करना है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस टेम्पलेट वीडियो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर इसे रोटेट कर लेना है। इस जगह पे आपने रोटेट करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड पे आपको ऑप्शन देखेगा, ऑडियो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इस ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो ऑडियो है इसे यहाँ से आपने ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसका ऑडियो जो यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद बैक करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और इसे भी स्क्रीन करना है ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसे चेक कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमारी ये वीडियो देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आके लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बॉर्डर पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। इसे यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली इसे फुल स्क्रीन में करना है। उसके लिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है। तकरीबन आप जितना स्टेटस बना रहे हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद इसके जो फालतू पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब फालतू पार्ट आपने कट करने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस फालतू पार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे डाउन करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड नंबर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट, ठीक है। इसके बाद आपने इसे ओके कर लेना है। अब देखें हमारी वीडियो जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, जो देखने में काफ़ी शानदार लगती है। तो इस तरह की वीडियो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे सेव करना है। ऊपर एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करके यहाँ से सेव का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने सेव पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।